लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन में क्लास 2 का ये सेकंड पार्ट है। क्लास 2 के सेकंड पार्ट में हम लोग दो जगह पे बात और करेंगे एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग। अभी तक हम लोगों ने केवल एनिमल्स में और बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के रिगार्डिंग बात की थी। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पूरी बॉडी में सिंगल सेल है, तो उनकी बॉडी में दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा वैक्यूल। अमीबा की बॉडी में भी वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में फंक्शन करेंगे। वैक्यूल स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अमीबा की बॉडी में ये वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को फिल करेंगे, ये उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर सरफेस की ओर को मूव करेंगे और आउटर सरफेस पे जाके ये बाहर की तरफ को बस्ट हो जाएंगे। तो जब वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पहुंचता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाता है, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है वो बाहर की तरफ को बस्ट हो जाती है और इसका जो भी मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ को एग्जिट कर जाता है। तो अमीबा की बॉडी में वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को मूव करेंगे, सरफेस पे जाके बाहर की ओर वो वैक्यूल बस्ट हो जाएगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। वैक्यूल के थ्रू बाहर बॉडी से मटेरियल जा रहा है, इसको हम लोग टर्म एक्सोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, और इसके लिए टर्म हम लोग सेल वोमिटिंग का वर्ड भी यूटिलाइज कर देते हैं कि जो सेल है उसने बाहर की तरफ को मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया है। एक्सोसाइटोसिस वर्ड भी हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं। दूसरा हमारे पास टर्म जो आता है दैट इज द डिफ्यूजन का पार्ट। डिफ्यूजन वाले पार्ट में गैसियस एक्सचेंज के रिगार्डिंग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या किसी भी अलग टाइप के गैसियस मटेरियल को अगर किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीट करना होता है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उन मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। इस टॉपिक पे कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस या डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते भी नहीं है और ना ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब जब हम लोग एनिमल के बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में पहली चीज तो एनिमल्स की तरह कोई वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट्स में एनिमल्स की तरह वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी अपने मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल को अपने पास स्टोर कर लेती है और वो वेस्ट मटेरियल उनकी सेल्स के अंदर स्टोर होके सेल्स को डेड कर देता है। वो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, डेड सेल्स में, और वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने लगते हैं। तो प्लांट्स के पास लार्ज बल्क ऑफ डेड सेल्स होता है, इसलिए वो उन सेल्स में अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं और उनको किसी स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो प्लांट के रिगार्डिंग हमारे पास 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब देखिए CO2 जो वेस्ट मटेरियल है, CO2 बनेगा रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। यानी कि अगर हम लोग डे टाइम की बात करेंगे तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का वेस्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि डे टाइम में जितना प्लांट CO2 बनाएगा रिस्पायरेशन में उसको वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ओनली इन द नाइट, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो रिस्पायरेशन में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन नाइट में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई CO2 इज वेस्ट प्रोडक्ट ओनली इन द नाइट। वाटर जो उनके पास एक्सेस वाटर होता है, हम सबको मालूम है प्लांट्स ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा की हेल्प से होता है, तो स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करा के प्लांट्स एक्सेस वाटर से रिमूव कर लेते हैं। ऑक्सीजन
फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, डे टाइम में बनेगी ऑक्सीजन, डे टाइम में जो भी ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर बॉडी से रिलीज हो जाती है। स्टोमेटा के थ्रू का जो प्रेजेंस है या स्टोमेटा की जो प्रेजेंस है वो लीव्स में होती है। इसके अलावा एक वर्ड मैंने यहाँ लिख रखा है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स बेसिकली स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स जो होते हैं ग्रीन कलर के जो स्टेम्स होते हैं ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो लेंटिसेल्स आर द स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दोज आर प्रेजेंट इन द स्टेम। जैसे स्टोमेटा से चीजें एक्सचेंज होती हैं, गैसियस मटेरियल एग्जिट एंट्री कर सकते हैं, वैसे ही स्टेम में अगर मटेरियल की एंट्री एग्जिट हो रही गैसियस सब्सटेंस की तो वो लेंटिसेल्स के थ्रू होती है। तो जो काम लीव्स में स्टोमेटा परफॉर्म करा रहे हैं वही काम स्टेम्स में कौन कराएंगे, लेंटिसेल्स परफॉर्म करा देंगे। CO2 इज वेस्ट प्रोडक्ट ओनली इन द नाइट, हो चुका है पॉइंट। स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन वैक्यूल्स, प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे, वैक्यूल में स्टोर करते जाएंगे, वैक्यूल लार्ज एंड लार्ज होता चला जाएगा, फाइनली वो सेल डेड हो जाती है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स में जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, या स्क्लेरेनकाइमा के साथ में वो पहुंच जाती है, सेंटर ऑफ दी प्लांट बॉडी में पहुंच जाती है। प्लांट बॉडी की जो सेंटर स्टेम की जो सेल्स होती हैं, अगर आप स्टेम को कट करें तो स्टेम के जो सेंटर पार्ट में जो भी पार्ट प्रेजेंट होता है आपको कई सारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो सेंटर का पार्ट होता है ये डेड स्ट्रक्चर होता है। इस सेंटर वाले पार्ट में वैक्यूल्स और सारा डेड मटेरियल और ये सारी चीजें फिलअप होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स कैन गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। जो येलो कलर की लीव्स हो गई हैं उनमें वेस्ट मटेरियल फिल हो गया है, उन्होंने उन लीव्स को शेड करके कर देंगे। रेजिन्स और गम्स, प्लांट के स्टेम से कुछ तरीके के लिक्विड सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिनको हम लोग रेजिन्स या गम्स बोलते हैं। ये रिलीजिंग हो रही है, ये चीज डिनोट कर रही है कि प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है। और पीलिंग ऑफ बार्क, जो आउटर लेयर होती है प्लांट के स्टेम की, दैट इज कॉल्ड एज द लेयर ऑफ द बार्क। ये बार्क की लेयर हटती है या धीरे धीरे गिरती है, इसके लेयर के गिरने से भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज कर देते हैं। जनरल में स्टोमेटा मेन स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को और वाटर को रिलीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जितना भी प्लांट का है जनरल में तो वो रेजिन्स गम्स है, और या फिर प्लांट बॉडी के अंदर ही वो कहीं ना कहीं